इसका सर आंसर आला महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स ऑप्शन गुड ए इवनिंग लॉक टू ऑल किया ऑफ यू। जाए। ये पैसा लगा जाए। एम आई ऑडिबल टू ऑल? इनकी कप्तानी में सीएसके ने 2023 आईपीएल जीती। ये देखा था आपने खेल, बहुत सुंदर खेल। चेन्नई सुपर किंग्स मेरी फेवरेट टीम है। ओह अच्छा, आपकी फेवरेट टीम। आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? उत्तर प्रदेश में है और इमोशन धोनी से जुड़े हैं। इमोशन धोनी से जुड़े हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग मार्केट का व्यू लेंगे आगे नहीं बात करेंगे। कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आने वाली वीक में क्या हो सकते हैं, और उसके बाद कुछ स्टॉक्स के बारे में जानेंगे। तो इसका और हम अपना लास्ट में जैसा खुद से हमेशा बहुत बहुत होता है, आभार प्रकट आपकी करते हैं। क्वेरी यहाँ पे आगे हम है लोग चौथा क्लोज करने की प्रश्न कोशिश अकल जी। करेंगे। 5,000 रुपए, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो अभी इस ग्रुप के अंदर अभी इनमें से क्या मेंबर्स ज्वाइन भारतीय नहीं हुए हैं, शास्त्रीय संगीत के तो कुछ सप्त मेंबर्स स्वरों में से एक पेड नहीं से है? हैं और कुछ मेंबर Which यहाँ of पे these स्टूडेंट is ग्रुप से हैं। not one of the सप्त स्वरस of Indian classical music? और आपके विकल्प है ये आपके सामने। नहीं आ रही है आपको? ए था, बी रे, सी का, डी नी। धा भी है, रे भी है, नी भी है। इंडियन आइडल की एपिसोड देखे, उसमें सुना है कि सारे गामा पा धा नी सा। एक बार कंफर्म करेंगे वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या करें? ऑप्शन सी लॉक किया है। सी को ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब कर दिया है। फिर का पहला पड़ा हुआ दिया है। 10,000 रुपए। रेडी कपिल जी, पांचवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन तो सा प्लीज शब्द आप लोग ना उस म्यूट स्थान कर को लीजिए, दर्शाता है आप सभी जहाँ अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो पहले निफ्टी का व्यू लेंगे हम लोग, ठीक है? तो इन सभी को एक बार हम लोग करते हैं डिलीट, ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। ओके, तो एक बार हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या लेवल्स होने वाले हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो साफ साफ क्लियर यहाँ पे शो कर रहा है कि निफ्टी काफी ज्यादा वीक है। निफ्टी काफी ज्यादा वीक है। लास्ट डे भी क्या हुआ था, जो फ्राइडे को मार्केट की क्लोजिंग हुई है, वो थोड़ी सी रिकवरी यहाँ से आई है, ठीक है? एक हल्का सा गैप है जो कि 19,200 के आसपास का है। थोड़ी सी रिकवरी आई है, लेकिन बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा खासा काम किया है अपने लोअर लेवल से, जहां से हमने आपको लास्ट टाइम सपोर्ट मार्क करके दिया था, वहां से बहुत अच्छी खासी रिकवरी आई है, जिसने मार्केट को संभालने का काम किया है। अब इसमें देखेंगे तो हमने उस दिन भी आपसे बोला था कि जब तक मार्केट के अंदर ये वाला लेवल जब तक क्रॉस नहीं होता, या फिर क्लोजिंग सही से नहीं मिलती है, तब तक क्या है, मार्केट में सेल ऑन राइज ही रहेगा, या फिर मार्केट डाउनफॉल ही करता रहेगा। तो सेम ऐसा ही हुआ है कि ये वाला जो सपोर्ट था, उसमें बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों वहीं से, सॉरी रेजिस्टेंस से, तो दोनों की वहीं से लेवल्स को टच करके और अच्छा खासा डाउनफॉल आया। बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को थोड़ा सा रिकवरी के ट्राई किया, बट निफ्टी पहले की तरह ही अभी तक कमजोर है, क्योंकि उसके पास कोई प्रॉपर सपोर्ट अभी तक है नहीं। अब आगे के लिए लेवल्स की बात करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी हम लोग बोलते आ रहे हैं कि ये वाला जो निफ्टी का बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है, तो जब तक ये निफ्टी इसको टच नहीं कर लेता, या फिर इसके ऊपर 19,600 के ऊपर अगर निफ्टी की क्लोजिंग नहीं हो जाती है प्रॉपर तरीके से, तब तक हम लोग बुलिश नहीं होंगे मार्केट के अंदर। सेल ऑन राइज रहेगा, कुछ अप मूव आएंगे, उसको हम लोग इंजॉय करेंगे ट्रेलिंग के थ्रू में। लेकिन प्रॉपर हमें बुलिश तब होना है, एटलीस्ट वन कैंडल प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, तब हम लोग मार्केट के अंदर बुलिश हो जाएंगे, फिर अपने बड़े बड़े टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जब तक ये लेवल अभी तक क्लोजिंग नहीं हो पा रही है निफ्टी के अंदर, हमें बुलिश नहीं होना है। छोटे मोटे मूव आते रहेंगे ऊपर की तरफ, उसको हम लोग छोटे मोटे प्रॉफिट को बुक करते रहेंगे, बाकी अपने लेवल्स का ही वेट करेंगे। और जब मार्केट यहाँ पे आएगी, तो धीरे धीरे कुछ क्वांटिटी में ऐड ऑन हम लोग करते रहेंगे। जैसे यहाँ पे हमने ऐड कर लिया, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर लिया, तो ये वाले अपने लेवल्स होंगे जो कि अच्छे खासे टाइम फ्रेम के हैं, और बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है यहाँ पे। ये बात हो गई निफ्टी की। अब बात करते हैं कल के लिए, सॉरी मतलब मंडे के लिए।
मंडे के लिए अगर लेवल्स की बात करेंगे तो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे, हाँ, अब हम लोग अगर यहाँ पे आते हैं तो देखेंगे कि निफ्टी अपने लास्ट सपोर्ट के पास है, क्लोजिंग अभी तक नहीं मिला है, ठीक है, लास्ट सपोर्ट के पास है। अच्छा खासा इसने हमें दिखाया है कि डाउनफॉल आ रहा है, बट हम लोग बुलिश हो जाएंगे अगर निफ्टी एटलीस्ट इसके ऊपर अगर सस्टेन करती है 19,330 के ऊपर, या फिर 19,350 के ऊपर सस्टेन करने लग जाती है, तब अपने जो आने वाले लेवल्स होंगे निफ्टी के लिए, जो पहला रेजिस्टेंस होगा, जो पहला रेजिस्टेंस एरिया होने वाला है निफ्टी के लिए, जो अपना मंडे को होगा, वो ये वाला एरिया होने वाला है 19,500 से लेकर 19,430 के आसपास का। लगभग ये 70 पॉइंट्स का अपना रेंज होने वाला है, जो कि निफ्टी के लिए पहला हर्डल साबित होगा मंडे के लिए। उसके ऊपर हम लोग जाते हैं अगर, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इस वाले जोन को, कि ये निफ्टी को रोकेगा और वहीं से रिकवरी आ गई, मतलब सॉरी डाउनफॉल आ गया, और ये वाला जो रेंज है अभी तक अनटेस्टेड है, तो यहाँ पे हम लोग छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में एक पुट की एंट्री ले सकते हैं, जो अपना रेंज होने वाला है वो ये वाला रेंज हो, यहाँ पे हम लोग लेंगे इसको, ठीक है, मतलब 19,610 या फिर 19,600 से लेकर 19,650 के आसपास अगर निफ्टी जाती है तो एक पुट की एंट्री बनती है। स्टॉप लॉस अपना बनेगा 19,660 के आसपास का, एटलीस्ट 5 मिनट की क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस अपना होने वाला है, पुट की एंट्री यहाँ पे बनेगी। उसके बाद ये तो अपना रेजिस्टेंस हो गया जहां पे हमें एंट्री लेनी है, लेकिन अगर इसको देखें तो यहाँ पे शार्प सेल ऑफ आया है इस वाले एरिया से, तो ये एक नया फ्रेश रेजिस्टेंस का काम करने वाला है इस तरीके से, मतलब ये वाला एरिया। तो अब इसको हम टुकड़ों में तो ट्रेड नहीं कर सकते, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहीं पे जैसे मार्केट यहाँ पे जाती है हमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है कि मार्केट यहाँ से डाउनफॉल के लिए थोड़ा रिएक्ट करेगी, क्योंकि अगर इसको नहीं कर पाती है मार्केट, किसी भी कारणवश अगर मार्केट बुलिश रहती है, तो यहाँ से डाउनफॉल चाहिए मार्केट के अंदर अच्छा खासा, ठीक है। तो इन दोनों लेवल्स को आपको ये ध्यान रखना है मंडे को या फिर ट्यूसडे को, जब भी मार्केट यहाँ पे आती है ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस होने वाला है। बाकी जो अगर मार्केट यहाँ पे जाएगी तो उसका हम लोग, वो मंडे को नहीं जा पाएगी, ट्यूसडे को हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी जो पोजिशनल हमने यहाँ पे आपको साफ क्लियर कर दिया है कि मार्केट जब तक 19,600 के आसपास हमने शायद लेवल दिया था, कि मार्केट अगर यहाँ पे क्लोज नहीं होती है 19,650 के आसपास, तब तक हम लोग पोजिशनली बुलिश नहीं होंगे। ये हो गई बात। अब देखते हैं डाउनफॉल के लिए, किसी भी तरीके से अगर मार्केट, मतलब निफ्टी, निफ्टी किसी भी तरीके से अगर अपना लास्ट वीक का लो ब्रेक करती है और सस्टेन करने लग जाती है, तब अपने को ये गैप फिल होता हुआ देखेगा, जो कि 19,200 को टच करेगा। उसके आसपास कोई अच्छा सपोर्ट मुझे लग नहीं रहा, तो सपोर्ट लेवल हमारा 19,000 का ही होने वाला है। तो थोड़ा सा हमें अभी मार्केट में केयरफुली ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा अभी सेंटिमेंट निफ्टी को देख के हमें डर लग रहा है कि थोड़ा निफ्टी यहाँ पे हमें फंसा सकता है बुलिश ट्रेड के अंदर। बाकी अगर बात करें बैंक निफ्टी की, गाइस अब निफ्टी का जो हमने लेवल्स आपके साथ अभी क्लियर किया है, क्या ये अभी क्लियर है या फिर कुछ और डाउट है इसके अंदर? वॉइस किसी की मेरे पास नहीं आ रही है, आप लिख के पूछ सकते हैं। ओके, तो ये तो अपनी बात हो गई निफ्टी के लिए, ठीक है। सॉरी। अब एक बार हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी हमें क्या बोल रहा है,
गाइस बैंक निफ्टी के अगर चार्ट को देखेंगे, अब ऑडियो आ रही है आप सभी को। गाइस अगर बैंक निफ्टी के चार्ट को देखेंगे ना, तो थोड़ा सा इन बॉक्स को हम लोग ना डिलीट करेंगे। थोड़ा सा ये आपको कंफ्यूजिंग कर रहा होगा, ये जो हमने लेवल उस दिन हमने दिया था कि बैंक निफ्टी इस लेवल को इतनी आसानी से ब्रेक नहीं कर पाएगा, वो क्लियरली बैंक निफ्टी वहीं जाके वहां से एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया है, और फिर यहाँ से एक सपोर्ट लेके मार्केट ने दोबारा से, जो हमने उस दिन वीडियो में मार्क करके दिया था, सेम वही लेवल से, इस लेवल से अच्छी खासी रिकवरी आई है। अब अगर बात करें इसका पोजिशनली व्यू जो होगा बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी के पास अभी तक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है रोकने के लिए निफ्टी के मुकाबले। बैंक निफ्टी के पास एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है रोकने के लिए निफ्टी के मुकाबले, क्योंकि अभी तक ये जोन जो है ना वो काम कर रहे हैं इसके लिए। अभी तक बैंक निफ्टी में कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी नीचे भी आती है तो अपने पास ये लेवल अभी पेंडिंग है, ये पूरा लेवल अभी तक पेंडिंग है। पूरी तरीके से बैंक निफ्टी ने अभी अपने लेवल्स को टच भी नहीं किया है। अभी बैंक निफ्टी में घबराने की जरूरत नहीं है अपने को। अब देखते हैं कि मार्केट के लिए अब जो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस होने वाला है वो क्या होगा। सेम यही लेवल होने वाला है, 45,150 का जो लेवल है उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग होती है डेली बेसिस पे, तभी हम लोग बैंक निफ्टी में बुलिश होंगे। बाकी छोटे मोटे इसके अंदर अप मूव डाउन मूव आते रहेंगे, मतलब बैंक निफ्टी हो सकता है थोड़ा सा रेंज बड़ा है, तो एक तरीके से रेंज बड़ा होने के कारण इसको हम लोग साइडवेज ही बोलेंगे, क्योंकि रेंज बड़ा है तो मूव आएंगे। कभी यहाँ तक मूव आ गया लगभग 200 पॉइंट का, 400 पॉइंट का मूव आ गया, फिर वहां से थोड़ा डाउन हो गया, एक तरीके से हम लोग इसको साइडवेज कंसिडर करेंगे। और बुलिश हम लोग को कब होना है, जब इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाएगी। बाकी डाउनफॉल के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो अपना ये वाला जो एरिया है 43,500 से लेकर 43,350 या फिर 30 का, ये लेवल अभी तक बैंक निफ्टी के लिए अनटेस्टेड होगा। तो बैंक निफ्टी में उतने डरने की जरूरत नहीं है। अगर बैंक निफ्टी में बड़ा फॉल आता है तो पूरा हाथ उसके अंदर निफ्टी का ही होने वाला है, क्योंकि निफ्टी बहुत ज्यादा बेरिश है बैंक निफ्टी के मुकाबले। और यहाँ पे बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों ही स्ट्रांग है। तो ये बात हो गई पोजिशनली व्यू जो अपना बैंक निफ्टी में बनता है। अब हम लोग बात करते हैं मंडे के लेवल्स के लिए। मंडे के लेवल्स के लिए क्या हुआ है, इसने एक अच्छा खासा इस एरिया का सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गई, और ये जो एरिया था जहां से थोड़ा गैप हुआ था, मतलब गैप डाउन टाइप का स्ट्रक्चर बना था, वहीं पे मार्केट ने दोबारा से रिएक्ट करके थोड़ा सा डाउनफॉल आई, लेकिन फिर यहाँ पे इसने एक सपोर्ट बनाया। और लास्ट फ्राइडे को अगर हम लोग देखेंगे एंड में, तो डो जोन्स की अच्छी खासी रिकवरी आई है। तो डो जोन्स अपना स्ट्रॉन्ग बता रहा है, और बैंक निफ्टी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। अगर छोटे से अगर रेजिस्टेंस एरिया की बात करें बैंक निफ्टी के लेवल के बारे में, ये वाला लेवल अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए, जो कि 44,350 से लेकर 44,250 का लेवल होगा 100 पॉइंट का। अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो अपने को ये गैप फिल होता हुआ दिखेगा 44,450 या फिर 60 का लेवल। और उसके ऊपर ये वाला बहुत अच्छा खासा हर्डल होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। इसको क्रॉस करना थोड़ा सा बैंक निफ्टी के लिए टफ होगा, जो कि 44,620 से लेकर 44,500 का लेवल होगा, मतलब 120 पॉइंट का जो लेवल होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए, थोड़ा सा बड़ा हर्डल होने वाला है। और जो अच्छा खासा जो लेवल होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए, वो ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया, जिसको हम लोग यहाँ से थोड़ा सा एग्रेसिव ले सकते हैं। 44,800 से लेकर 44,950 का लेवल अपना बैंक निफ्टी के लिए लेवल होगा। और यहाँ पे ये वाले जो रेजिस्टेंस एरिया भी है, इन्होंने भी दिखाया है कि अभी तक पूरी तरीके से ये टेस्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि अगर इस लेवल की बात करें, इस वाले लेवल की, यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस वाले लेवल की अगर हम लोग बात करेंगे 45,000, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी बनता है, वहां से अगर 45,000 से लेकर अगर यहाँ तक हम लोग जाए 45,100 का, ये 150 का पॉइंट का जो लेवल बनता है, बहुत अच्छा खासा लेवल होगा बैंक निफ्टी के लिए डाउन साइड के ट्रेड के लिए। तो इन लेवल को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इतनी आसानी से इसको अभी बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है,
और अगर नीचे सपोर्ट की बात करें तो अपना पहला सपोर्ट ये वाला जोन बनता है 44,000 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल बनता है 44,050 से लेकर लगभग 43,950 का लेवल। बाकी ये वाला जो जोन है अभी तक अनटेस्टेड है, जो कि 43,800 से लेकर अपना ये वाला एरिया होगा 43,650 का लेवल। ये बात हो गई अपनी बैंक निफ्टी के लिए, कल तो मंडे के लेवल्स के लिए। बाकी हमने पोजीशन व्यू कर लिया कि जब तक इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करके क्लोजिंग नहीं देती है 45,150 के ऊपर, तब तक हमें बुलिश नहीं होना है। अब ये बात हो गई अपनी बैंक निफ्टी की। अब एक बार हम लोग थोड़ा HDFC का चार्ट देखते हैं, HDFC बैंक का। HDFC बैंक हमें क्या बोलता है? HDFC बैंक को अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये ऐसा लास्ट सपोर्ट पे है अभी ये बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अपने लास्ट सपोर्ट पे है, जिसने एक अच्छी खासी रैली भी दी थी। और अगर हम लोग डेली के चार्ट पे देखते हैं, अपना ये लास्ट सपोर्ट अपना बनता है 1540 का बैंक निफ्टी, सॉरी HDFC बैंक के लिए डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे इस वाले एंट्री में, इस वाले लेवल में इसकी HDFC बैंक की एंट्री हो चुकी है। थोड़ा सा हम लोग अगर रिस्क ले सकते हैं तो अपने को स्टॉप लॉस रखना है 1530 के आसपास का, क्योंकि ये लेवल भी एक हो सकता है ट्रैप लेवल हो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आने पे इस गैप को भी फिल कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1530 के आसपास का। बात करें टारगेट की तो अपना पहला टारगेट यही होने वाला है, क्योंकि ये बहुत अच्छा खासा रेंज था जिसको ब्रेकडाउन प्लस क्लोजिंग मिली है यहाँ पे HDFC बैंक के अंदर। पहला टारगेट अपना होगा 1578 से लेकर 1580 के आसपास का। और उसके ऊपर अगर जाएंगे तो अपना ये वाला एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा खासा लेवल था जिसको ब्रेक डाउन दिया है। तो ये अपना 1600 से लेकर 1615 का लेवल HDFC बैंक के लिए थोड़ा सा हर्डल होने वाला है। लेकिन अगर निफ्टी किसी भी प्रकार से बुलिश जाती है, क्लोजिंग मिल जाती है, तो HDFC बैंक को एटलीस्ट यहां तक कुछ रोकने वाला नहीं होगा, क्योंकि वो वीकली टाइम फ्रेम से चल रहा है। ठीक है, और ये छोटे मोटे रेजिस्टेंस है, ये काम नहीं करेंगे अगर सेक्टर का सपोर्ट मिल जाता है तो। अब बात करते हैं ICICI बैंक की। ICICI बैंक की अगर बात करते हैं तो ये वाला लेवल अपना एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लेवल था, जिसका ICICI बैंक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गई, यहाँ पे अच्छी खासी क्लोजिंग भी मिली इन रेजिस्टेंस के ऊपर। दोबारा से इस वाले रेजिस्टेंस एरिया को हिट करके प्राइस ने दोबारा से डाउनफॉल दिया और यहाँ से थोड़ी रिकवरी आई है। किसी भी प्रकार से अगर ICICI बैंक आपको यहाँ दिखे तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होने वाला है अपने लिए। मतलब ICICI बैंक को हम एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेटर यहाँ पे मान सकते हैं। और बात करें हम लोग कोटक महिंद्रा बैंक की, तो कोटक महिंद्रा बैंक क्या है, एक अच्छे खासे सपोर्ट पे आ चुका है। लेकिन जब तक इस वाले लेवल के ऊपर इसकी क्लोजिंग नहीं मिलती है, मतलब 1800 के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं मिलती है, हम लोग बुलिश नहीं होंगे। लेकिन 1800 के बाद भी यहाँ पे एक अच्छा खासा हर्डल है कोटक महिंद्रा बैंक के लिए, जो कि 1830 के आसपास का लेवल होने वाला है। यहाँ से एक पुट की एंट्री यहाँ पे हो सकती है। तो कोटक महिंद्रा बैंक में थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना है अगर हम लोग कोई बुलिश ट्रेड लेते हैं तो। बुलिश हमें तभी होना है कोटक महिंद्रा बैंक में जब ये 1845 या फिर 1850 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है। फिर आपको यहाँ तक के लेवल देखने को मिलेंगे, लगभग 100 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे आपको दिखेगी कोटक महिंद्रा बैंक। बात करते हैं एक बार इंडसइंड बैंक की। इंडसइंड बैंक में हम लोग अगर देखते हैं तब यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा एक सपोर्ट, सपोर्ट की यहाँ पे मिलती है एंट्री, अच्छी खासी क्लोजिंग। फिर यहाँ से इस वाले रेजिस्टेंस एरिया को इसने हिट किया, प्राइस दोबारा से नीचे। यहाँ पे इसने एक डिमांड जोन +20 EMA का सपोर्ट लेकर थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश की। लेकिन अगर यहाँ पे अपनी एंट्री बनती है तो हमें यहाँ पे जरूर इसको एड ऑन करना चाहिए। स्टॉप लॉस को हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं लगभग 1355 के आसपास का इंडसइंड बैंक में। तो ये इसे हम लोग स्ट्रॉन्ग में एड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे SBI बैंक को। SBI बैंक की अगर हम लोग बात करें तो SBI बैंक ने अभी तक क्लोजिंग अच्छी नहीं दी है। ये जो अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस था इसको ही यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट किया और
प्राइस दोबारा से नीचे आ गया, लेकिन किसी प्रकार से यहाँ पे अगर एंट्री होती है 559 या फिर 558 के आसपास अगर अपनी एंट्री मिलती है एसबीआई बैंक के अंदर, तो 550 या फिर 552 के आसपास का स्टॉप लॉस हम लोग इसके अंदर लेकर एक ट्रेड ले सकते हैं। और किसी भी प्रकार से अगर एसबीआई बैंक 580 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तब अपने को एटलीस्ट 590 और उसके ऊपर देखेंगे अपने को ये लगभग 610 के लेवल भी टच करता हुआ अपने को दिखेगा। लेकिन उसके लिए इसके ऊपर क्लोजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है एसबीआई बैंक के अंदर। बैंक बड़ौदा की हीरो जीरो की कॉल की बात कर रहे होंगे, तो बैंक ऑफ बड़ौदा उसमें क्या है, वो भी एक अच्छा खासा बुलिस अभी दिख रहा है अभी तक। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर बात करेंगे तो इसने इस वाले एरिया को सपोर्ट लेकर अच्छा खासा इसने प्राइस एक्शन दिखाया। इस वाले रेजिस्टेंस को जाके इसने रिस्पेक्ट किया, प्राइस दोबारा नीचे आई। लेकिन अगर ये इस एरिया को हिट करती है 188 को, अगर ये हिट करती है प्राइस, तो स्टॉप लॉस अपने को रखना है 185 का। और किसी भी तरीके से अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करने में सफल हो जाती है 195 के ऊपर, तो आपको पहला टारगेट 200 और उसके ऊपर आपको 208.10 के लेवल कोटक महिंद्रा बैंक में आसानी से दिख जाएंगे। ये होगी अपनी बैंकों की बात। बात करते हैं एक बार रिलायंस की। रिलायंस क्या बोलता है हमें। रिलायंस की अगर बात करेंगे तो रिलायंस ने थोड़ी कंफ्यूजिंग यहाँ पे क्लोजिंग दी है। ना तो इसको हम लोग बुलिश ही बोल सकते हैं, ना तो हम लोग बियरिश बोल सकते हैं। ये क्या था, लो, ये एक छोटा सा इसने लो क्रिएट किया था, थोड़े से यहाँ से ही इसकी रिकवरी आई है। और ये एक अच्छा खासा हर्डल था, जब रिलायंस की ट्रेड यहाँ पे गई थी तो हमने बोला था कि कुछ परसेंट आपको यहाँ पे बुक बुक करना चाहिए या फिर ट्रेल करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा खासा हर्डल है निफ्टी के लिए, सॉरी, रिलायंस के लिए। तो वीकली पे भी देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है अभी। तो इसको हम लोग ट्रेड के तौर पे हम लोग अभी नहीं लेंगे इसको। अब एक बार हम लोग निफ्टी फार्मा को हम लोग देखेंगे। निफ्टी फार्मा को अगर हम लोग देखें तो ये कुछ, निफ्टी फार्मा को अगर हम लोग देखते हैं तो निफ्टी फार्मा एक अच्छे खासे डिमांड जोन में उसकी एंट्री हुई है। डिमांड जोन क्या होता है वो स्टूडेंट को अच्छी तरीके से पता है। डिमांड जोन में इसकी एंट्री हुई है, ये लेवल ठीक है। लेकिन इसके अंदर जब तक ये इस लेवल को सस्टेन करेगा, इसके अंदर हम लोग बुलिश होंगे, लेकिन ये वाला एरिया एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस होगा। तो इसी तरीके से हम लोग डॉक्टर रेड्डी के चार्ट पे देखते हैं, क्योंकि अगर निफ्टी फार्मा में कोई मूव आएगा तो डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, इनमें एक मूव आना बहुत जरूरी है। तो उनके लेवल को देखते हैं कि वो कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। इनके लेवल को अगर हम लोग देखेंगे तो ये बहुत अच्छा खासा ये वाला एक एरिया है सन फार्मा, सॉरी, डॉक्टर रेड्डी के अंदर। किसी प्रकार से अगर यहाँ पे एंट्री हो जाती है 57,000 5700 के आसपास, स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग 5600 का। थोड़ा सा एग्रेसिव एंट्री हम लोग कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं और कुछ क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अपने यहाँ रखना है और टारगेट अपने को एटलीस्ट यहाँ तक का रखना है डॉक्टर रेड्डी में। सन फार्मा को अगर हम लोग देखें यहाँ पे चार्ट पे, तो सन फार्मा, सॉरी, सन फार्मा ये भी एक अपने सपोर्ट पे आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो एक सपोर्ट लेवल है और निफ्टी फार्मा भी अपना सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। तो यहाँ पे अगर अपनी एंट्री होती है लगभग 1100 के आसपास या फिर 1098 के आसपास, स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं लगभग 1088 का। और टारगेट हमें यहाँ तक के मिल सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा खासा हर्डल है। तो इसमें भी आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है सन फार्मा के अंदर भी। इसके बाद अगर हम लोग निफ्टी रियल्टी का चार्ट देखें,
जो कि अपने इस एरिया को हिट करके प्राइस ने यहाँ पे रिएक्शन दिया है। तो हमें इस लेवल को देखना है कि ये अगर ब्रेक करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, क्लोजिंग मिलती है, तो हम लोग बेयरिश हो जाएंगे। और उसी तरीके से डीएलएफ का चार्ट भी है जो कि सेम यही हमें बता रहा है। इसने भी अपने रेजिस्टेंस एरिया को हिट किया, प्राइस दोबारा से नीचे आ रही है। लेकिन जब तक डीएलएफ इस वाले एरिया को होल्ड करता है, हम लोग को बेयरिश नहीं होना है। हाँ, छोटे मोटे ट्रेड हमें मिल सकते हैं कि यहाँ पे एंट्री हुई, फिर थोड़ा डाउनफॉल मिल गया। एक बार इंडिगो को भी देखेंगे। इंडिगो का हमने लास्ट टाइम वीडियो भी शेयर किया था। अभी तक उस लेवल को आता नहीं। किसी भी प्रकार से अगर मार्केट में गिरावट आती है तो इंडिगो के अंदर यहाँ से अपने को ट्रेड देखने को मिलेगा। यहाँ से अपने को ट्रेड देखने को मिलेगा जो कि अच्छा खासा आपका टारगेट हो सकता है इंडिगो के अंदर। अब एक बार नौकरी को भी देखते हैं। नौकरी में अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो ये वाले एरिया को इसने हिट किया है। ठीक है, एक बहुत अच्छी खासी एग्रेसिव सेलिंग आ रही है इसके अंदर इस वाले रेजिस्टेंस एरिया को हिट करने के बाद। लेकिन अगर हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड में अगर करना चाहें तो इस वाले एरिया को, मतलब इस वाले डिमांड जोन को अपनी नौकरी ने हिट किया है। इसको एक बार, हाँ, ये वाला एरिया अपना होगा। और एक अच्छी खासी, बहुत दिनों के बाद एक अच्छी खासी इसके अंदर ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। तो जब तक ये लेवल अपने को सेफ रहेगा तब तक इसके अंदर एक मूव आता रहेगा। और इसके अंदर भी पुट एंट्री अपनी बन सकती है अगर किसी भी प्रकार से इस एरिया को ये हिट करता है, मतलब इसके अपर लेवल को 4350-55 के आसपास अगर ये हिट करके एक इस टाइप की अगर ये वीक बनाने लग जाए ना, इस वाले लेवल को हिट करके इस टाइप की अगर ये यहाँ पे वीक बनाने लग जाता है, तब अपने को यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। और इसके अंदर एक पुट की एंट्री बन सकती है इसके अंदर। अब बात करते हैं आईटीसी शेयर के बारे में। आईटीसी ने क्या किया है, एक अच्छे खासे डिमांड जोन को यहाँ पे हिट किया था और फिर यह ऊपर गई थी। यहाँ से हमने उस दिन आपको बोला भी था कि जब प्राइस यहाँ पे जाती है तो आपको एक पुट की एंट्री यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे बनाना चाहिए। लास्ट सपोर्ट पे आई है आईटीसी अभी, इस वाले सपोर्ट पे, इस वाले सपोर्ट पे भी आईटीसी आई है। तो इसके अंदर जब तक ये वाला लेवल सेफ रहेगा, और एक बार अगर इसके ऊपर आईटीसी सस्टेन कर जाती है 455 या फिर 460 के ऊपर अगर आईटीसी सस्टेन कर जाती है, तब आपको 464 और उसके ऊपर 474 के लेवल आपको आसानी से देखने को मिलेंगे आईटीसी के ऊपर। हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर बात करें तो ये भी अभी तक थोड़ा बुलिश है, लेकिन बट ये सस्टेन नहीं कर पाया है जस्ट मार्केट के वजह से। तो इसमें अभी कोई ट्रेड नहीं बनता है। लेकिन अगर ब्रिटेनिया को देखें तो ये बहुत दिनों से एक रेंज में अभी कंसोलिडेट कर रहा है। ब्रिटेनिया को अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत दिनों से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये किसी भी प्रकार से अगर यहाँ पे लगभग 4560 के ऊपर अगर सस्टेन करने में सफल रहता है तो आपको यहाँ तक के टारगेट आसानी से देखने को मिलेंगे। तो लगभग 50 पॉइंट का आपको इसके अंदर मूव आसानी से देखने को मिल सकता है। तो जो मेरे रडार पे थे वो शेयर मैंने बताए। मार्केट को थोड़ा सा निफ्टी की वजह से और लास्ट जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुई है निफ्टी की, अभी ट्रेड कुछ हमें बुलिश दिखाई नहीं दे रहे जब तक मार्केट एक अपने अच्छे खासे सपोर्ट पे नहीं बन जाती। और आपको एक ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आपको ब्रिटेनिया के अंदर एक फुट की एंट्री लेनी है, इस लेवल को आपको ध्यान रखना है। इस वाले लेवल को 4600 से लेकर 4640 के आसपास का, अगर इस एरिया को हिट करती है ब्रिटेनिया, आपको एक यहाँ पे पुट में एंट्री मिल सकती है। लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तब यहाँ पे अपना
4600 के आसपास अपनी एंट्री होगी। 15 मिनट्स पे अगर हम लोग आते हैं तो प्रॉपर एंट्री अपनी इस एरिया पे ही होगी, क्योंकि ये अच्छा खासा एक हर्डल है ये 4600 के आसपास का, और 4640 का स्टॉप लॉस होगा। और पुट में अपने अच्छे खासे इसमें पैसे बन सकते हैं अगर उस एरिया को हिट करती है ब्रिटेनिया तो। यस, तो अभी तक वो उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है ब्रिटेनिया। तो अभी हमें लगभग वो थोड़ा सा अप डाउन कभी प्राइस पे कभी थोड़ा नीचे आता है, लेकिन जब तक वो अगर एक बार इस एरिया को हिट करता है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है और सस्टेन करता है, तो अपने यहाँ तक के आराम से टारगेट मिल जाएंगे और उसमें एक अच्छा खासा मूव आ जाएगा। तो इस वाले लेवल के साथ में, क्योंकि ये अच्छा खासा लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन जैसे इसके ऊपर ये निकला यहाँ तक के रास्ते इसके खुल जाएंगे, तो अपने इस मूव के अंदर एक अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा इसके अंदर। तो भाई अब आपकी जो कोई क्वेरी है, आप लोग एक एक करके यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि आप लोगों की वॉइस मेरे पास नहीं आ रही है, क्योंकि माइक का यूज कर रहे हैं, तो आप लोगों में से किसी की वॉइस मेरे पास नहीं आ रही है। टाटा केमिकल। टाटा केमिकल की सॉरी, अगर टाटा केमिकल की बात करें तो बहुत अच्छे खासे डिमांड जोन से ये अभी ट्रेड कर रहा है। अभी तक टाटा केमिकल को एटलीस्ट यहाँ तक होना चाहिए था, मतलब 1035 और 1046 के आसपास अभी ट्रेड करना चाहिए था कम से कम। लेकिन निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है, तो अभी तक इस रेंज में ही ये कंसोलिडेट कर रहा है। लास्ट अगर देखेंगे, अच्छे खासे स्टॉक्स ने एक बहुत अच्छा खासा डाउनफॉल दे दिया है मार्केट के अंदर, बट टाटा केमिकल ने जब भी इसमें डाउनफॉल आया है, इसने रिकवरी का ही ट्राई किया है। टाटा केमिकल अभी तक बहुत स्ट्रांग है। अगर फ्रेश एंट्री आपको करनी भी है तो यहाँ पे आता है तो आपको एड ऑन करना चाहिए, लेकिन किसी भी तरीके से अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है, 1017 या फिर 1020 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर जाता है, तब आपको आसानी से 1030 और 1040 के लेवल आपको आसानी से देखने को मिलेंगे टाटा केमिकल में बहुत जल्दी। अ, बलरामपुर चीनी, हाँ बलरामपुर चीनी में हमने एग्जिट करवा दिया था, लेकिन बलरामपुर चीनी के अंदर कैश में हमें एग्जिट नहीं करना है, थोड़ा सा हमें रिस्क लेना चाहिए। इसमें क्या था, इन सारे लेवल्स ने हमें ये इंडिकेट किया था, इन सारे लेवल्स ने हमें ये इंडिकेट किया था कि प्राइस में एक बहुत बड़ी रैली आने वाली है। लेकिन मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया, प्राइस ने यहाँ के आसपास के, उस दिन लग रहा था कि अगर यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है, तब बलरामपुर चीनी के अंदर आपको यहाँ तक का पहला रेजिस्टेंस होता, और एटलीस्ट यहाँ तक का कुछ भी नहीं था रोकने के लिए बलरामपुर चीनी में, वो कॉल 2x 3x आसानी से हो जाता 2 से 3 दिनों के अंदर। लेकिन मार्केट में बहुत सेलिंग आई, ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। अगर आपके पास कैश में है, हमने उस दिन कैश में एग्जिट नहीं करवाया था, अगर कैश में है तो आपको, जैसे आपने कुछ क्वांटिटी ऐड ऑन कर रखा है, कुछ क्वांटिटी को आप लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले एरिया पे ऐड ऑन कर लेना चाहिए 380, या फिर अगर चांस मिले 375 के आसपास। स्टॉप लॉस रखना है हमें 370 का। और अगर किसी भी प्रकार से अगर बलरामपुर चीनी इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, 394 396 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, बहुत बड़ा आपको टारगेट आपको देखने को मिलेगा बलरामपुर चीनी में। पहला रेजिस्टेंस यही अपना है 411-12 का लेवल, और उसके ऊपर 420 के लेवल आपको बहुत आसानी से देखने को मिलेंगे बलरामपुर चीनी के अंदर। ये काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था उस दिन, ही लग रहा था कि अगर यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है इसके ऊपर, यहाँ के आसपास, तो वो ऑप्शन आसानी से 2 से 3 दिनों के अंदर ही बहुत अच्छा खासा टारगेट दे जाता। बट मार्केट के वजह से ये सस्टेन नहीं कर पाई, प्राइस दोबारा से नीचे आ गई। अब डेविस लैब,
डेविस लैब की अगर बात करें, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम लोग जाएंगे तो देखेंगे तो इसने अपने वीकली के इसको और इसको अगर मर्ज करते हैं हम लोग, इस एरिया को इसने हिट किया है। हाँ, ये सप्लाई जोन बहुत बार टेस्टेड है, बट ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया भी है। तो इस रेजिस्टेंस एरिया को इसने हिट किया और प्राइस नीचे आ रही है। यहाँ पे अगर हम लोग मंथली पे देखते हैं तो मंथली पे भी कुछ होना चाहिए। हाँ, मंथली का सप्लाई जोन है, टेस्टेड जरूर है, लेकिन ये मंथली के सप्लाई जोन बहुत अच्छा खासा सप्लाई जोन था, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिनों तक इसने रेंज क्रिएट किया था और रेंज के बाद इसने ब्रेकडाउन दिया था। तो अगर हम लोग मंथली पे आते हैं तो अभी तक कुछ अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है। इससे पहले, मतलब 2900 से पहले वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी कुछ भी नहीं है इससे पहले, जो कि अपना 3100 का लेवल होने वाला है। डेली टाइम फ्रेम पे भी आते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे भी गार्बेज एरिया है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे आसपास। इसके ऊपर हमें बुलिश तभी होना है जब ये 3750 के लेवल को अगर सस्टेन करके होल्ड करता है, तभी हमें बुलिश होना है। तब हमें टारगेट, शॉर्ट टर्म में टारगेट अपने को 3830 और उसके ऊपर 3900 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके लिए इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जो रूल बेस्ड ट्रेडर हैं उनको यहाँ पे 3150 का वेट करना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार से डेविस लैब के अंदर आपकी एंट्री होती है इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास अगर किसी भी प्रकार से एंट्री आपकी होती है तो आपको यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि ये लेवल एक अच्छा खासा मूव दे सकता है। और अगर बड़ी दो कैंडल के अंदर ही, मतलब किसी भी प्रकार से अगर मंडे को एक कैंडल यहाँ पे आती है, मतलब डाउनफॉल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर एक कैंडल यहाँ पे आती है, क्लोजिंग भी यहाँ के आसपास हो जाती है और दूसरी कैंडल यहाँ पे आ जाती है, एंट्री मिल जाती है, आपको आराम से यहाँ का स्टॉप लॉस रखना है, इस वाले लेवल का स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट ये होगा। यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा खासा मिल जाएगा डेविस लैब में, अगर यहाँ पे एंट्री होती है तो। बाकी पोजिशनली यहाँ पे हम लोग कोई व्यू अपना बनता नहीं है, क्योंकि अभी ये एक बड़े टाइम फ्रेम से डाउनफॉल आ रहा है इसके अंदर। और यहाँ पे वो विस्कोन इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो अपना ये एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आएंगे तो इसने क्या किया है, अभी मंथली टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को इसने हिट कर दिया है। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम के एकदम ओरिजिन में इसकी एंट्री हो गई है। यहाँ पे क्या कोई क्वार्टरली सप्लाई जोन है यहाँ पे? यस, यहाँ पे क्वार्टरली सप्लाई जोन भी है। क्या यहाँ पे कोई ईयरली सप्लाई जोन है? यस, यहाँ पे अपनी ईयरली सप्लाई जोन भी है। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो अपना इसकी जो, अब इसको मैं लॉन्ग टर्म का आपको व्यू देना चाहूंगा। इस वीडियो को अगर आप इस ट्रेड के लिए अगर देख रहे हैं, आपको एक मैं लॉन्ग टर्म का व्यू देना चाहूंगा। यहां से इसके अंदर डाउनफॉल आना चाहिए। ठीक है, स्टॉप लॉस अपना होगा यहाँ पे लगभग 66 या फिर 766 या फिर 68 का अपना स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे हम लोग पुट के एंट्री ले रहे हैं, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर इसके ऊपर ये निकलता है 67 या फिर 70 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतना आसानी से इसको करना चाहिए। किसी भी प्रकार से अगर ये 70 के आसपास अगर क्लोजिंग मिल जाती है प्रॉपर, और उसके ऊपर अगर अगले दिन उस हाई को उसके ऊपर किसी भी प्रकार से वो क्रॉस करने लगता है, तब आपको इसके अंदर बुलिश होना है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है एक डाउनफॉल इसके अंदर आना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो इसको हम लोग ना दूसरे एक चार्ट पे हम लोग सही से कवर करते हैं, ताकि आसानी से हमें समझने में आसान रहे। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक बार पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सीयूबी की बात करेंगे। ईयरली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आते हैं
तो ये ईयरली के ही लगभग इसने डिमांड जोन से एंट्री दी है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो अपनी ईयरली डिमांड जोन थी, हाँ टेस्टेड है वो, टेस्टेड है वो, बट हम लोकेशन के तौर पे ले रहे हैं। और अभी तक ब्रेक जरूर हुआ है, क्लोजिंग नहीं मिली है अपने को। ठीक है, जो स्टूडेंट है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, ब्रेक हुआ है, क्लोजिंग नहीं मिली है, तो जस्ट लोकेशन ले रहे हैं, तो इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे। हाफ ईयरली पे देखें तो हाफ ईयरली पे भी वही है, और हाफ ईयरली पे इसने लगभग एक यहाँ पे डिमांड जोन टाइप का स्ट्रक्चर बनाया है। और अगर सप्लाई जोन की बात करें तो अपना ये सप्लाई जोन बनता है हाफ ईयरली पे। ठीक है, अपना ईयरली पे भी यही सप्लाई जोन है, और उसके बाद हम लोग क्वार्टरली पे आएंगे तो क्वार्टरली पे भी यही सप्लाई जोन है। बात करते हैं डिमांड जोन की। डिमांड जोन अपना ये वाला एरिया होने वाला है, इन दोनों एरिया को हम लोग मर्ज कर सकते हैं, इन दोनों एरिया को हम लोग मर्ज कर सकते हैं, जो कि अपना, इसको थोड़ा सा मैं कलर चेंज करूंगा ताकि समझने में आसानी रहे। तो भाई इसको हम लोग इसलिए थोड़ा सा हम लोग इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर पैसे बन सकते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो इसको थोड़ा आप लोग को ध्यान से देखना है। ये अपनी क्वार्टरली की यहाँ पे अपनी सपोर्ट हो गई, क्वार्टरली और ईयरली की हो गई। हाफ ईयरली का भी यहाँ पे हम लोग सपोर्ट बोल सकते हैं इस वाले एरिया को। और उसके बाद हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो मंथली की यहाँ पे सप्लाई जोन है। मंथली के डिमांड जोन की बात करें तो अपना यही डिमांड जोन बन रहा है मंथली का, लेकिन इन दोनों को हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। वीकली पे आएंगे तो वीकली का भी यहाँ पे सप्लाई जोन है ओरिजिन। अगर ये यहाँ पे ऑप्शन होता, अगर किसी भी प्रकार से अगर ये शेयर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए लिस्टेड होता, तो इसके अंदर ऑप्शन सेलिंग के जो पैसे बनते वो बहुत अच्छे खासे पैसे बनते। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है इसके अंदर, और ये बहुत अच्छा खासा इसमें पैसे बनते ऑप्शन सेलिंग के अंदर। क्योंकि अगर इतना अच्छा खासा अगर सप्लाई जोन है तो आपको ट्रेड लेना ही चाहिए। सेम स्ट्रक्चर, सेम सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर था अपना वेदांता के अंदर, जो कि डाउनफॉल आया है। वीकली पे अगर हम लोग देखेंगे तो वीकली पे अपना एक ये इसने डिमांड जोन क्रिएट किया है। वीकली पे अपना एक डिमांड जोन टाइप का स्ट्रक्चर है, उससे पहले ये भी है, लेकिन ये अपना ठीक रहेगा। उसके नीचे अगर हम लोग देखते हैं तो अपना ये वीकली का डिमांड जोन होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। डेली पे आते हैं तो डेली पे हमारा एक डिमांड जोन ये है, और एक डिमांड जोन ये कि अनटेस्टेड है अभी तक। तो अगर बड़े टाइम फ्रेम से आ रहा है तो हमें एक, जितना ओरिजिन का हम लोग वेट कर सकते हैं वहां हमें करना चाहिए। हाँ, एक बार ये यहाँ से भी अप मूव देगा, 55 के आसपास भी आएगा तो वहां अप मूव देगा। अब इसे हमें क्या करना है, अगर हमें पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करना है, हमें क्या करना चाहिए, हमारी एंट्री अपनी होने वाली है यहाँ पे। एंट्री यहाँ पे होगी, स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री होगी। यहाँ पे मैं एक बार आपके सामने लिख भी देता हूँ, आवर फर्स्ट एंट्री 2829। सेकेंड एंट्री जो होगी अपनी, वो इस लाइन पे होगी, जो कि 22 के आसपास का लेवल होने वाला है। ठीक है, उसके नीचे अगर हम लोग आते हैं तो इस वाले लेवल को हम लोग कंसीडर करेंगे लगभग 18 का। लास्ट एंट्री 18 के आसपास होगी अपनी। ठीक है, और यहाँ पे अगर क्वार्टरली को हम लोग देखते हैं तो ठीक है 18 का, और मंथली को अगर हम लोग देखते हैं तो ठीक है। हाँ, तो स्टॉप लॉस हमें इस वाले एरिया पे लगभग
18, 16 और 17 के आसपास अपनी लास्ट एंट्री होगी। स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे 14 रुपीज का, जो कि एटलीस्ट वीकली क्लोजिंग पे अपना होगा। और उस केस में अपना टारगेट जो होगा, फर्स्ट टारगेट ये होगा, और सेकंड टारगेट अपना होना चाहिए, अगर मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो फर्स्ट टारगेट इसके बाद अपना ये वाला एरिया होने वाला है, जो कि 82 का लेवल होगा। और किसी भी प्रकार से इसके ऊपर अगर सस्टेन करने में कामयाब हो जाती है यहाँ पे एंट्री के बाद, तब अपने को ये यहाँ तक के लेवल देखने को मिलेंगे 115, और उसके ऊपर 135 के आसपास के लेवल आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर। लेकिन ये इसको अगर इन्वेस्टमेंट पिक पे लेना चाहे तो हमें डिप का वेट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे खासे रेजिस्टेंस से ये इसकी एंट्री हुई है, वहां से इसमें रिएक्शन आई है। अब अगला शेयर आपका है सीयूबी। ठीक है, सीयूबी के लिए अगर हम लोग देखेंगे, सीयूबी ने क्या किया है यहाँ पे, एक इसने डिमांड जोन क्रिएट किया, डिमांड जोन में एंट्री हुई, अच्छी खासी ऊपर गई यहाँ तक, जो कि अपना रेजिस्टेंस एरिया था, ये वाला एरिया रेजिस्टेंस एरिया था। और इस गैप को फिल करके अगर यहाँ पे देखेंगे आप लोग, इस वाले एरिया को इस रेजिस्टेंस के आसपास से इसने रिएक्शन किया है नीचे की तरफ, और यहाँ से इसने एक ब्रेकडाउन दिया है, जो कि हम लोग ऐसे भी मार्क कर सकते हैं जो ट्रेंड लाइन के लिए ट्रेड करते हैं। इस वाले एरिया को यहाँ से इसने ब्रेकडाउन दिया, क्योंकि एक लगभग रेजिस्टेंस एरिया को इसने हिट किया है प्राइस ने। लेकिन फिर प्राइस जब इसी एरिया पे आई तो इसने इस लेवल को दोबारा से रिस्पेक्ट किया है, और फिर यहाँ पे दोबारा से इस एरिया को इसने लास्ट फ्राइडे को मार्केट के अंदर यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हुए, तो इसमें क्या है कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं, ऑप्शन बाइंग के अंदर थोड़ा सा हमें डरने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा सा ये बहुत ही ज्यादा स्लो मूव करता है। तो अगर आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं, फ्यूचर ट्रेड में आपका अगर 120 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं एटलीस्ट 15 मिनट्स की क्लोजिंग पे, 120 स्टॉप लॉस आपके लिए एक्सेप्टेबल है, तो आप यहाँ पे भी अगर 122 के आसपास या फिर 122.50 के आसपास भी दोबारा से एंट्री का मौका मिलता है, आपको जरूर एड ऑन करना चाहिए। टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा 126, और उसके बाद अगर हम लोग जाएंगे 131 और 137 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। बाकी अगर कैश के अंदर है तो कैश के अंदर आपको डरने की जरूरत नहीं है, कैश के लिए आपको यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखना है 119 का, और टारगेट आपको पहला ये गैप फिलिंग 128, उसके बाद हम लोग देखेंगे 131 के आसपास के लेवल, और 137 के लेवल आपको आसानी से देखने को मिलेंगे सीयूबी के अंदर। टीसीएस की कॉल, हाँ सॉरी आईटीएस, आईटीसी की, तो आईटीसी का हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आईटीसी के अंदर वो बहुत अच्छा खासा, वो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपके साथ डिस्कस किया था। आईटीसी के अंदर क्या हुआ है, उसने अपने रिस्पेक्ट को, सॉरी सपोर्ट को उसने रिस्पेक्ट किया है। तो आईटीसी, अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो इस वाले एरिया को इसने हिट किया, एक ये लास्ट डिमांड जोन है अभी तक आईटीसी के लिए, जहां पे इसने हिट किया प्राइस ऊपर गई, और हमने ये वाला एंट्री हमने उस दिन दिया भी था कि पुट के अंदर अगर एंट्री मिलती है तो यहाँ पे हमें बाय करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये वाला हर्डल अपना होने वाला है जो रोकेगा बड़े मूव के लिए। किसी प्रकार से अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, 455 56 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तब अपने को धीरे धीरे ये टारगेट और उसके ऊपर ये वाले टारगेट आपको देखने को मिलेंगे आसानी से।
लेकिन इसके लिए ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, तो एटलीस्ट यहाँ तक का मूव आना चाहिए आईटीसी के अंदर। अगर ये लेवल रिस्पेक्ट होता है तो ये बहुत अच्छा खासा लेवल है। अगर किसी प्रकार से नीचे का सपोर्ट देखे तो यहाँ पे बनता है, तो इस वाले लेवल से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं आईटीसी के अंदर। टीवी 18, टीवी 18 आप शायद पेड मेंबर्स के ग्रुप से हैं। हमने लास्ट टाइम भी स्टूडेंट ग्रुप में हमने शेयर किया था कि निफ्टी मीडिया के शेयर को आपको ट्रैक करना है। उसमें टीवी 18 और एक और हैथवे या फिर एक और शेयर था जिसको मैंने सोचा था वीडियो बनाने की, बट हम लोग वीडियो शेयर नहीं कर पाए। उसमें बहुत अच्छा खासा मूव आया है। टीवी 18 की अगर बात करते हैं तो उसका पूरा हम लोग एनालिसिस करेंगे। और टीवी 18 शायद हमने टेलीग्राम पे शेयर भी किया हुआ है। अगर हम लोग ईयरली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो ईयरली टाइम फ्रेम पे अपना ये एक डिमांड जोन है, इसका पूरा हम लोग एनालिसिस करेंगे। और ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे बहुत अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है हमें इसके अंदर। क्वार्टरली पे देखें तो क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रहा है प्राइस। सप्लाई जोन की बात करें तो इससे पहले कुछ भी नहीं है रोकने के लिए 74 के लेवल से। और ईयरली पे भी देखें तो कुछ है नहीं, एक ये हर्डल जरूर बनेगा, ये सेम वही लेवल है क्वार्टरली के आसपास का। और अपना हाफ ईयरली पे देखने जाएंगे तो ये हाफ ईयरली के डिमांड जोन के भी सपोर्ट से है। तो अभी तक इसके अंदर यहाँ तक कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक बार मंथली के टाइम फ्रेम पे। मंथली पे यहीं पे सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा है और मंथली का यहीं पे एक डिमांड जोन यहाँ पे ये वाला इसने फॉर्म किया है। वीकली पे देखेंगे अच्छा खासा सस्टेन कर रहा है। तो इसके अंदर अगर आपकी फ्रेश एंट्री बनती है, किसी भी प्रकार से फ्रेश एंट्री अगर आप लेना चाहेंगे तो अपनी एंट्री होगी 40 के आसपास। स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे होगा 36 के आसपास। और अपने टारगेट जो मिलने वाले हैं लगभग यहाँ का होगा 55 या फिर 57 के आसपास का। उसके ऊपर आप यहाँ तक के लेवल भी देख सकते हैं, 68 to 74 के आसपास के लेवल भी देख सकते हैं। लेकिन आप अगर ज्यादा डिप का वेट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे, अगर आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं तो अपनी पहली एंट्री होगी 40 के आसपास। नेक्स्ट एंट्री अपनी होगी इस वाले लेवल के आसपास जो कि 32 का लेवल होगा। स्टॉप लॉस अपना होगा 27 या फिर 25 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। और फिर अपना टारगेट जो अपना होने वाला है वो टारगेट इससे पहले कुछ नहीं होगा, मतलब 65 और 70 के लेवल आपके टारगेट होंगे अगर आपने इन दोनों लेवल को ट्रेड किया और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा तो। एनएमडीसी के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो हम लोग बनाएंगे क्योंकि उसमें बहुत अच्छा खासा स्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन जस्ट हम वेट कर रहे हैं कि एक मंथली क्लोजिंग हो जाए। मंथली क्लोजिंग का हम लोग वेट कर रहे हैं, जैसे उसकी क्लोजिंग होती है उसके ऊपर हम लोग प्रॉपर वीडियो बनाएंगे जैसे हमने इंडिया बुल हाउसिंग पे बनाया था। तो इंडिया बुल हाउसिंग आईबी रियल एस्टेट आपको ट्रैक करना है। और उनके लेवल्स जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे इन्वेस्टमेंट के तौर पे, आपको वो जरूर ट्रैक करना है। क्योंकि अगर रियल्टी सेक्टर के अंदर एक बड़ा मूव आता है तो ये दोनों शेयर आपके लिए मल्टीबैगर साबित होंगे। तो एनएमडीसी के हम लोग प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। उसके लिए अगर हम लोग डिस्कशन करने जाएंगे तो थोड़ा सा वो बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो मे बी उसको हम लोग कल शेयर करेंगे या फिर मंडे को हम लोग उस वीडियो को शेयर कर देंगे आसानी से। एक दोबारा से मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेदांता के बारे में। गाइस वेदांता के लिए मैं दोबारा से बिग अनाउंसमेंट अपना ये होने वाला है कि हम लोग दोबारा से हम लोग अपना सेकंड बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट बैच हमारा फाइनली फिनिश हुआ और कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने कुछ उनके अंदर उन्होंने मेहनत की है और वो अच्छे खासे लेवल को ट्रेड भी कर रहे हैं।
और उन लोगों की चार्ट को देख के मुझे लग रहा है कि अगर उन्होंने कुछ टाइम और स्पेंड किया मार्केट के अंदर, और वो भी ऐसे कंफ्यूजिंग मार्केट के अंदर उन्होंने अगर थोड़ा सा ध्यान दे दिया ना, तो फिर उनको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये मार्केट बहुत ज्यादा ट्रिकी है सभी के लिए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इसके अंदर, इस मार्केट में जिसने सस्टेन कर लिया, 5 मिनट लेवल्स का वेट कर लिया, परफेक्ट लेवल्स कर लिया, તું કઈ મૂકી દે ને ખાલી કરીને रह गया, ઓકે ઠીક છે कि कुछ सीखने को उसे मिलेगा। पैसे बने या ना बने, मैं ये नहीं बोल रहा आपको पैसे लगाने हैं, लेकिन आपको लेवल्स का वेट करना है। अगर इसमें डाउनफॉल आया है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये शेयर नीचे आया है तो क्यों आया है, और अगर ये प्राइस ऊपर गया है तो क्यों गया है। अगर इन लेवल्स को आप लोग पहचानना स्टार्ट कर देंगे, तो आपको किसी भी पेड मेंबरशिप की नीड नहीं है। तो जो हमारा नेक्स्ट बैच होने वाला है वो बहुत जल्दी हम लोग उस पर स्टार्ट करने वाले हैं, और उसके जो भी डिटेल्स हैं वो कल पोस्ट हो जाएंगे। उसके अंदर ये भी है कि जो फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ऑफर भी है उसके अंदर। एक बार मैं दोबारा से वेदांता के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। वेदांता को गाइस अपने रडार पे रखना है। वेदांता जैसे ही इस लेवल को टच करे, मतलब अगर मंथली पे भी हम लोग देखेंगे तो यही लेवल बनता है। वीकली पे कुछ क्वांटिटी हम लोग एड ऑन कर चुके हैं। डेली पे अगर हम लोग आते हैं तो हमें थोड़ी सी एग्रेसिव एंट्री 130 के आसपास हो जाएगी। लास्ट हम लोग एंट्री करेंगे इसके अंदर 216 या फिर 217 के आसपास अपनी लास्ट एंट्री होगी। स्टॉप लॉस होने वाला है 200 का, जो कि डेली क्लोजेस बेसिस पे होगा अपना। और टारगेट अपना जो होने वाला है वो 260, 265 से पहले कुछ भी नहीं रोकने के लिए। यहाँ पे जाके एक बार कंसोलिडेट या फिर थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा, ठीक है, तो अपने को पहला टारगेट अपना 265 का होगा। उसके ऊपर अपना 330 और अपने को 340 के लेवल भी देखने को मिलेंगे वेदांता में। तो अगर आप लोग वेट कर रहे हैं वेदांता के अंदर, अभी तक आपने एंट्री नहीं ली है, तो एक अच्छे टाइम के लिए आप लोग इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। कुछ क्वांटिटी 230 के आसपास, और कुछ क्वांटिटी जो लास्ट होगी वो आपको बाय करना है 216 के आसपास। स्टॉप लॉस 200 का रखना है, और इसमें अच्छे खासे आपको पैसे बन सकते हैं। और किसी शेयर के बारे में कोई व्यू? गाइस एक बार हम लोग ग्रेफाइट को हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर, मतलब ट्रैक करते हैं। ग्रेफाइट के कुछ लेवल्स, कुछ मेंबर ने लेवल पूछे थे, उसको हम लोग पूरा डीपली में ट्रैक करते हैं। ग्रेफाइट को अगर हम लोग देखेंगे तो अपना ये क्वार्टरली के डिमांड जोन से ये चल रहा है। हाँ, अभी हम लोग करेंगे दोबारा से। तो ग्रेफाइट के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो क्वार्टरली के डिमांड जोन से ये चल रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग ईयरली पे देखेंगे तो अपना ईयरली पे भी वही स्ट्रक्चर है। ईयरली पे सप्लाई जोन को अगर हम लोग मार्क करते हैं तो 700 से पहले कुछ भी नहीं है। हाफ ईयरली पे भी वही है, और क्वार्टरली पे भी लगभग वही है, और उससे पहले ये वाला एक सप्लाई जोन है। क्वार्टरली पे इसने एक यहाँ पे डिमांड जोन क्रिएट किया है। मंथली पे अगर हम लोग देखेंगे तो मंथली पे भी वही डिमांड जोन है, और मंथली के सप्लाई जोन में अभी इसकी एंट्री हुई है। तो अगर नया आपको बाय करना है तो कुछ क्वांटिटी आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए, जो कि अपना 300 का लेवल होगा।
और कुछ क्वांटिटी आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए, और टारगेट आपको एटलीस्ट 720 और 900 के टारगेट आपको आसानी से देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप पहले से होल्ड कर रहे हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग पहले से होल्ड कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो जब ये 300 के लेवल को ब्रेक कर जाए तब अपने को एग्जिट कर जाना चाहिए। थोड़ा सा ये हडल के आसपास पहुंच गया है, और 516 या फिर 510 का लेवल, मतलब 510 से लेकर 580 का लेवल बहुत बड़ा हर्डल होने वाला है ग्रेफाइट के लिए। तो हो सकता है यहाँ से एक इसके अंदर अच्छा खासा डाउनफॉल आना चाहिए। अब है अपना ओन कोड बायोटेक। इसकी शायद जस्ट लिस्टिंग हुई होगी अभी, ये न्यू लिस्टेड शेयर है। तो अभी तो इसकी मंथली कैंडल भी सही से क्लोज नहीं हुई है, और वीकली डेली कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इस टाइप के जोन के अंदर हम लोग, मतलब जब तक उसके अंदर टेक्निकल तभी काम करते हैं जब आपके एटलीस्ट 3 मंथ्स ट्रेड हो जाए। जब तक सही से कैंडल सही से फॉर्म नहीं होंगे तब तक उसके अंदर कुछ लेवल्स काम नहीं करते हैं। डेली पे भी हम लोग देखेंगे कुछ ऐसा है नहीं यहाँ पे। हाँ, इसके अंदर हम लोग ये कर सकते हैं, 125 मिनट्स पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि अपना जस्ट इंट्राडे बेसिस पे होगा। इसको हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि इतने छोटे से चार्ट पे हम लोग इसको कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए एटलीस्ट 3 मंथ्स का डाटा होना चाहिए, तभी इसको हम सही से ट्रैक कर सकते हैं। गाइस, कोई और क्वेरी आपकी? ड्रीम फॉक्स। अच्छा, आपको अभी मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे राइट राइट भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप लोग बोल भी सकते हैं। तो इसके अंदर एक अच्छी खासी सेलिंग आई है, तो इसको हम लोग पहले जाएंगे, ईयरली से कुछ है नहीं, और क्वार्टरली पे जाएंगे। तो क्वार्टरली पे अपना इसने डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट किया है, इसको हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं और लास्ट यहाँ पे ले सकते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग जाएंगे, तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर इसने ये डिमांड जोन क्रिएट किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मंथली डिमांड जोन बनता है। वीकली पे अगर हम लोग जाते हैं तो वीकली पे भी सेम स्ट्रक्चर है, जो कि अपनी डिमांड जोन यहाँ से एंट्री होती है, और यहाँ पे डेली की बात करें तो डेली पे भी वही एंट्री बनती है अपनी। तो इसको हम लोग ट्रेड इस टाइप से कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री होगी 447 या फिर 450 के आसपास अपनी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस हम लोग इसके नीचे रखेंगे। इसके नीचे क्यों रखेंगे, स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस वाले सपोर्ट को भी यहाँ पे ले रहे हैं। तो अगर अपनी एंट्री यहाँ पे होती है, अपना टारगेट होना चाहिए लगभग 90 रुपीज का टारगेट होना चाहिए 1:2 के टारगेट के लिए। तो ये लेवल ठीक है, क्योंकि ये जो लेवल है अपना अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया भी यहाँ पे बनता है। तो 540 टू 550 के आसपास के टारगेट हो सकते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे एंट्री मिलती है तो।
तो ये एक अच्छा लेवल है जहाँ पे मंथली, वीकली और डेली का भी यहाँ पे सपोर्ट है। हेलो। गाइस प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो ये एक अच्छा खासा लेवल है, इसको ट्रेड करना चाहिए। तो आपको यहाँ तक का वेट करना चाहिए क्योंकि प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से आ रही है, तो बड़े टाइम फ्रेम को ही हमें कंसीडर करना चाहिए ट्रेड के लिए। अभी ये छोटे से एक लेवल्स के पास है, जो कि डेली के डिमांड जोन बोल सकते हैं, या फिर छोटा सा गार्बेज टाइप का एक डिमांड जोन है जहाँ पे वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी इसमें कोई स्ट्रक्चर बाइंग का बनता नहीं है। अगर यहाँ पे आती है तब हम लोग इस स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। IRFC, IRFC के अंदर हम लोग अगर जाते हैं मंथली पे, तो इसने अच्छी खासी ब्रेकआउट दे दिया है। वीकली पे भी जाएंगे तो वीकली पे डिमांड जोन इसने ये क्रिएट किया है, थोड़ा सा एग्रेसिव जाएंगे यहाँ पे। वीकली का ये डिमांड जोन है अपना। मंथली का भी ये डिमांड जोन है 32 के आसपास का। और क्वार्टरली पे नहीं है ऐसा कुछ। और डेली पे अगर हम लोग जाते हैं तो डेली पे भी यहीं पे मंथली और वीकली को कोइंसाइड करता हुआ लेवल है। तो इसके अंदर हम लोग इस टाइप से एंट्री ले सकते हैं। 36, ये थोड़ा सा एग्रेसिव एंट्री होगा। अगर आप कंजर्वेटिव जाना चाहते हैं तो 35 का यहाँ पे एंट्री लेंगे, लेकिन मैं यहीं पे एंट्री लेना पसंद करूंगा 36 के आसपास। एंट्री फर्स्ट। एंट्री सेकंड जो होगी वो अपना यहाँ पे होगा लगभग 33 के आसपास का। स्टॉप लॉस को मैं रखूंगा यहाँ पे 31 के आसपास का अपना स्टॉप लॉस होने वाला है। और टारगेट इससे पहले कुछ भी नहीं। ये पहला टारगेट थोड़ा सा हर्डल होगा, लेकिन इस वाले एरिया को यहाँ तक कुछ ऐसा है नहीं IRFC में रोकने के लिए। लेकिन अगर वही हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो इसने बहुत बड़े रेंज को तोड़ा है, तो लॉन्ग टर्म में ये हमें अच्छा खासा टारगेट दे सकता है। अगर यहाँ पे हम लोग बाय करते हैं तो अपने को 55 और 70 के लेवल देखने को मिल सकते हैं IRFC में। और एक लास्ट ट्रेड मैं अपने तरफ से आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, HAL। HL में अगर हम लोग देखेंगे तो वीक सॉरी डेली टाइम फ्रेम पे इसने, हमने लास्ट जो सेशन लिया था उसके अंदर भी हमने बोला था कि अभी साइडवेज साइज में स्ट्रक्चर बन रहा है। तो हमने लास्ट टाइम जो एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर मार्क किया था, ये वाला ऐसे वाला। तो इसने इस बॉक्स को उस दिन क्लोजिंग दी, प्राइस ऊपर से फिर नीचे आई है। अपनी एंट्री अगर देखेंगे तो एंट्री अपनी यहाँ पे होगी, जो ज्यादा सेफ एंट्री होगी। यहाँ पे भी हम लोग एंट्री कर सकते हैं। ये अपनी एंट्री होनी चाहिए। ये अपना स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो कि 3750 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। और गाइस ये मुझे लगता है कि किसी प्रकार से अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाए ना, इस वाले लाइन के ऊपर, मतलब 4020 के ऊपर अगर ये सस्टेन करने लग जाता है चेल, तो आपको टारगेट देखने को मिलेंगे 4500, 5000, 6000 प्लस आने वाले टाइम में। ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा। जब तक ये लेवल सेफ है, जब तक ये लेवल सेफ है 3700 का लेवल, इन्वेस्टमेंट के पिक पे मैं बता रहा हूँ, 3700 का लेवल जब तक सेफ है क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक आपको 4500 और 5000 प्लस के लेवल आसानी से देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप लोग फ्रेश एंट्री कर सकते हैं 38 वो 32 के आसपास का। स्टॉप लॉस अपना 3750 का होने वाला है इसके अंदर। तो अगर कोई और क्वेरी है तो प्लीज यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम लोग सेशन को एंड करते हैं।
ओके, तो गाइस फिर सेशन को यहीं पे एंड करें। तो सेशन को फिर एंड करते हैं। जो भी ये लेवल्स आपके साथ हमने शेयर किया है, चाहे वो निफ्टी और बैंक निफ्टी हो, तो उसको बस आपको ध्यान में रखना है। अभी के टाइम में निफ्टी जब तक, जो हमने लेवल्स वहां पे हमने शेयर किए थे, जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, जो भी कॉल साइड में पोजीशन है आपको ट्रेल करना है, छोटे छोटे टारगेट लेने हैं। ज्यादा आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, मतलब एक बार में 3-4 पोजीशन कैरी ऑन नहीं करना है। मैक्सिमम 3 ट्रेड लेने हैं, जो जिसमें आपको जो भी प्रॉफिट मिले आप लोग आराम से बुक कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट थोड़ी सी बेरिश टाइप की अभी लग रही है, जस्ट निफ्टी की वजह से। बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है। निफ्टी एक बार अपने लेवल पे आ जाए, लास्ट वाले जो हमने बताया था वहां से, तब एक बड़ी रैली अपने को देखने को मिलेगी ऊपर के लिए। या फिर जो हमने क्लोजिंग बेसिस पे जो हमने बोला है, अगर वहां क्लोजिंग हो जाती है निफ्टी की, तब हमें बड़े बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। तो गाइस फिर सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। होप जो भी लेवल्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं आपको जरूर समझ में आए होंगे। तो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर एंड सेफ ट्रेड।